हेलो बच्चों, बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट शीट। टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द सिलेंडर के कारण भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द पैरेलल चार्ज प्लेट शीट। ये मान ले बेटा आपकी दो सीट है, चार्ज प्लेट सीट है, ठीक है। ये दो केस लेके चलूंगी, दोनों को यही डिस्कस कर देती हूँ। दो चार्ज पैरेलल प्लेट सीट, दोनों की चार्ज डेंसिटी कैसी है, प्लस है, सिग्मा है पहला केस। दोनों की चार्ज डेंसिटी कैसी है, प्लस है, ठीक है। तो हमने तीन रीजन मानेंगे, ये रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन आपका 3। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द पैरेलल प्लेट शीट ऑफ चार्ज। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 क्या होगी। डेंसिटी भी फिलहाल मैं अलग अलग मान लेती हूँ। पहले मान लिया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा 1। ये सीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 1। और ये सीट जो है इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी आपकी, सिग्मा 2, ठीक है। तो देखो इस चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी वन रीजन में, इधर होगी, इस साइड में होगी E1। ये मान लेंगे, लेट अस कंसीडर द सीट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द चार्ज सीट 2 E2, ठीक है। इस सीट के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड यहाँ होगी E2, बोलो होगी या नहीं। इसी तरह यहाँ देखो, इस रीजन में यहाँ जाओ 3 में, इस सीट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी E1, इस सीट के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, आउटवर्ड जाएगी E2 इस रीजन में। अब यहाँ देख लो, इस वाली जो सीट है इसके कारण, इसी कोई पॉइंट बीच में मान लो, कहीं भी मानेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2। इसके कारण इसी P पॉइंट मान लो कोई, मैं इसको मैं P1 पॉइंट कह दूं, इसको मैं P2 कह दूं, इसको मैं P3 कह दूं, थोड़ी देर इसको P2 मान लो, इसको P3 कह दूं, P1 P2 P3 तीन पॉइंट मान ली, तीन रीजन मान ली। तो फिर से समझिए, डायरेक्शन समझ लो, क्वेश्चन सोल्व है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रीजन में, P1 पॉइंट या 1 रीजन 1 में। इसी तरह इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसके कारण इसमें भी इधर E1 होगी, इसके कारण भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। अब यहाँ देखो, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस रीजन में इधर होगी, आउटवर्ड। इसके कारण किधर होगी, इधर होगी ना, आउटवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हूँ फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड लिख देती हूँ, इसको मैं थर्ड रीजन लिख देती हूँ, ऐसे लिख लूँ, थोड़ा सुविधा रहेगी। E2 E3 लिखोगे, क्योंकि E1 E2 ये भी है ना, फिर इसको भी E1 E2 रीजन में लिखूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या बन जाएगी, E फर्स्ट रीजन में क्या बनेगी, E1 प्लस में E2, ठीक है। तो क्या बना, E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली थी हमने पिछले लेक्चर में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ द सीट, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर बेटा। तो क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू लिख देती हूँ पहले मैं, E1 के कारण क्या होगी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 के कारण कितनी होगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E फर्स्ट रीजन में देखो क्या बनेगी, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्या बन जाएगी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। तो आंसर क्या आया, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सेकंड रीजन में देखो, E सेकंड रीजन, सेकंड में देखो E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, E2 किधर जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट है ना। तो क्या लिखूंगी मैं, E1 माइनस E2, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर। E थर्ड रीजन में देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या बनेगी, E1 प्लस E2, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस
सिग्मा 2/2 ठीक है। ये जनरल निकाल लिया हमने कि दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो उसके कारण फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके केस डिस्कस कर देती हूँ। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे इस केस और केस को। ई फर्स्ट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। देखो फर्स्ट रीजन में यही तो आई हुई है ना आपकी। ठीक है, अब देखो अब अगर मैं क्या मानूं कि एक चार्ज शीट कैसी है, पॉजिटिव, और दूसरी शीट कैसी है आपकी, नेगेटिव। अब मान लिया कि सिग्मा 1 कितने के बराबर है, प्लस सिग्मा के, और सिग्मा 2 कितने के बराबर है, माइनस सिग्मा। ठीक है, तो केस बना देते हो। देखो नीचे ये आपकी सीट बन गई ऐसे, ये दो सीट ले ली आपने। ठीक है, तो क्या बन गया, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस है, प्लस का सिग्मा, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, माइनस है। ठीक है, तो ये कैसी बन गई, माइनस का सिग्मा। तो इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, या तो इसी में ही क्या पुट कर दो, सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा, या फिर डायरेक्शन से निकालो, रिजल्ट वही आना। तो मैं इसी में कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपके पास देखो कितना क्या चेंज हुआ कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा के बराबर हो गया, सिग्मा 2 आपका माइनस सिग्मा के बराबर। ठीक है, देखो पहले इसमें देखो, तो ये फर्स्ट रीजन में क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकंड रीजन, ये आपका थर्ड रीजन। तो सिग्मा 1 को क्या लिखना है, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा। तो पुट करो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा 2 क्या है, माइनस सिग्मा, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 0। ई सेकंड रीजन में आ जाइए। अरे सिग्मा 2 को क्या लिख दोगे, माइनस सिग्मा, तो सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाएगा इस केस में। तो आंसर क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट। ये थर्ड रीजन में आ जाइए। इसमें क्या है, सिग्मा बाई सिग्मा E1 प्लस E2, वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिखना है आपको, माइनस सिग्मा। तो माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बनी, 0। तो इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, 0। इस रीजन में भी क्या बनी, 0। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एग्जिस्ट करेगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो मैं दूसरे भी तरीके से एक बार करके बता देती हूँ। आंसर वही आएगा, देख लो एक बार। अगर मान लो आप डायरेक्ट डायरेक्शन से सोल्व करते हो तो वही आंसर आना आपका। गेटिंग माय पॉइंट। ये एक सीट है प्लस सिग्मा, ये एक सीट है आपकी माइनस सिग्मा डेंसिटी। इस पे प्लस सिग्मा और इस पे आपका क्या हो गया, माइनस सिग्मा। तो बताइए प्लस सिग्मा की कारण निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये E1 होगी इधर, इस माइनस के कारण अब ये इधर होगी ना E2, क्योंकि माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ पे देखो इस प्लस के कारण E1 इधर होगी आउटवर्ड, और इस माइनस के कारण E2 इधर होगी। अब इसमें देखो यहाँ पे प्लस के कारण इधर E1 और ये क्या इधर है E2, तो E फर्स्ट में क्या बनी, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। अब सीधा सीधा पुट कर लो। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की भी वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 देखो ये दोनों अपोजिट है ना, तो E फर्स्ट रीजन में क्या बना, E1 माइनस E2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 0। E सेकंड रीजन में देखो दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है, E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में देख लो E1 माइनस E2, तो क्या बना, 0। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको। तो आपके पास जब आपके पास दो चार्ज डेंसिटी होगी, दो सीट है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द सीट एग्जिस्ट करेगी, आउटसाइड रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या बन जाएगी आपकी, 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगी, बिटवीन द प्लेन शीट ऑफ द चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको। अब वहां से प्लस लेके वहां से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आपका वही आएगा।
दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते। ठीक है भाई, लिखो एक बार जल्दी से लिखो। लिख लिया? हो गया? तो अगला देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इनफाइनाइट टाइम इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये डेरिवेशन आपका 3 नंबर का, या यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है। तो आपके पास स्फेरिकल मतलब जो खाली हो अंदर से, स्फेरिकल सेल का मतलब, स्फेरिकल सेल कहते हैं वो यहाँ पे देखो दो वर्ड यूज कर सकते हैं, स्फेरिकल सेल कह दे, कंडक्टिंग स्फीयर कह दे, कंडक्टिंग स्फीयर एक ही बात है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। सिर्फ चार्ज का एग्जिस्ट करता ऑन द सरफेस, और स्फेरिकल सेल में भी क्या एग्जिस्ट करेगा? ऑन द सरफेस। वो कंडक्टिंग स्फीयर कह दे या वो स्फेरिकल सेल कह दे, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक ही बात है वो। तो स्फेरिकल सेल मतलब जो अंदर से खाली है, तो स्फेरिकल सेल में भी चार्ज का एग्जिस्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, और कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज कहां एग्जिस्ट करेगा? ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, क्योंकि मैंने बताया था कि इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है आपका? जीरो। तो चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करता है कंडक्टर के? ऑन द सरफेस। तो एक ही बात। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सेल मान ली। ठीक है, तो स्फेरिकल के कारण एक तरह से जो सिमेट्री होगी वो भी स्फेरिकल, गॉसियन सरफेस भी कैसा आएगा आपका? स्फेरिकल। तो पहला पॉइंट क्या था? ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे। ये जो रेडियस है स्फीयर की वो क्या मान ली? r। लिख लेना, लेट अस कंसीडर द स्फेरिकल सेल व्हिच हैव द रेडियस r। let us consider the spherical cell which have the radius r and hypothetical Gaussian surface। ठीक है, ये आपका क्या है? Gaussian surface। तो यही था पहला पॉइंट, ड्रॉ द Gaussian surface according to situation। तो देखो ये स्फीयर है, पॉइंट चार्ज एक तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो इसका जो Gaussian सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा आपका? स्फेरिकल ही बनेगा इस सिचुएशन में भी। तो एक Gaussian सरफेस मान लिया। ठीक है, ये आपका क्या है? गॉसियन सरफेस। तो इस पॉइंट P पे जहां पे निकालो, जी इंफिनिटी पे निकालो, जहां पे निकालोगे वहां पे गॉसियन सरफेस क्या कर लोगे आप लोग? ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, और जितने जो डिस्टेंस पे जाते जाते स्फेरिकल सेल कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए पॉइंट चार्ज लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसके कारण जो सिमेट्री बनेगी ना स्फीयर की, स्फेरिकल सेल के कारण जो सिमेट्री बनेगी वो स्फेरिकल होगी गॉसियन सरफेस की। ठीक है, तो ये रेडियस r। तो यहाँ पे 3 केस बात करेंगे, इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल और ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। इनसाइड द सेल 3 केस की बात करेंगे। इनसाइड द सेल का मतलब r लेस देन r, आउटसाइड द सेल का मतलब r ग्रेटर देन r, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल r इज इक्वल्स टू r। ये किसकी बात करेंगे? ये कंडक्टिंग सेल। लिख लेना, और क्या लिख देते? और कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या बताएगा? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। ये क्या बताएगा? आउटसाइड द सेल। ये क्या बताएगा? ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। क्लियर? ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। क्लियर? अब हमें इन 3 रीजन में क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ, हाउ टू अप्लाई द गॉस लॉ? सबसे पहले ड्रॉ द गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। दूसरा, अप्लाई द गॉस लॉ। ठीक है, तो हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, और ये जो रेडियस है ये मैंने r मान ली। ये रेडियस कितनी आपकी? r है। तो इस पॉइंट से ये भी टोटल अगर बात करूं मैं, यहां से सेंटर से
तो ये यहाँ तक की तो कितनी है आपकी आर है, देखो ये तो रेडियस आपकी कैपिटल आर है, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ। और ये जो पूरी है ना ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये आपकी स्मॉल आर ले लेना, ठीक है। तो सेल के कारण एक बार कैसे निकालेंगे बाहर, ठीक है, एक बार कैसे निकालेंगे इनसाइड द सेल। जैसे आप ये समझिए ये मेरी चूड़ी है ना एक सेल की तरह काम करेगी आपकी, इसके सिर्फ यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, अंदर क्या है ये खाली है। तो एक बार तो मैं इस सेल के कारण इस पॉइंट पे निकालूंगी, ठीक है, एक बार मैं इस सेल के अंदर निकालूंगी, एक बार मैं इस सेल के सरफेस पे निकालूंगी। ये सिचुएशन क्या करूंगी मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। तो देखिए मतलब आर इनसाइड लिखा हो तो पहले इनसाइड लिख देती हूँ, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है। इनसाइड द सेल क्या बन जाएगा आपके पास आर लेस देन क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो इनसाइड द सेल के केस में ये फिगर मुझे चेंज करनी पड़ेगी, पहले आउटसाइड निकाल दें फिर फिगर चेंज कर लेंगे। पहले आउटसाइड लिख लेती हूँ, पहले निकल लेती हूँ मैं आउटसाइड, आउटसाइड, तो ये फिगर चेंज करनी पड़ेगी इसलिए, ठीक है। तो आउटसाइड द सेल क्या बन जाएगा यहाँ से आर ग्रेटर देन किससे आपका आर से, पहला केस। तो देखो गॉसियन सरफेस बना लिया, गोजला लगाते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो देखो अब आपका इस पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, कहाँ निकाल रहे हो पॉइंट P। देखो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी ना ds एलिमेंट की। नंबर ऑफ ds इधर मानो, आप इधर मानो तो इधर भी ये ds इधर ही है, आप इधर मानो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये ds, आप ऊपर मानो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे हर पॉइंट पे। ये पहली कंडीशन में समझा चुकी कि E क्या होना चाहिए कांस्टेंट उस सरफेस के लिए, और E और A के बीच में थीटा क्या होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो E इंटू डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E ds, थीटा क्या बना इस केस में, देखो ये दोनों इधर, ये तो थीटा क्या बना जीरो, थीटा क्या बना आपका जीरो, कोस जीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने इसको उठा लिया फ्लक्स को। तो E ds टोटल के लिए क्या कर दो इंटीग्रेशन, टोटल के लिए क्या कर रखा आपने इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, बाद में उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए क्या आपका कांस्टेंट है ई एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है 1, बार बार बता रहे कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एस क्या है एरिया ऑफ सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है स्मॉल आर, और स्फेरिकल सेल की क्या मानी है मैंने कैपिटल आर, ठीक है। क्या बन जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू क्या बन जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आउटसाइड द सेल, आउटसाइड सेल, ठीक है। और ये क्या बता रहा है कि आउटसाइड द सेल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके आर स्क्वायर। फिर से देखिए पहला कंसेप्ट ड्रॉ द गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ड्रॉ करा, अप्लाइंग द गॉस लॉ अप्लाई करा, थीटा एंगल यहाँ 0 बन रहा था 0 लगा दिया, पुट करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आउटसाइड द सेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए अब निकालेंगे इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल और ऑन द सरफेस। तो देखो ये आउटसाइड में कितनी आई आपकी, ए आउट आई आपकी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको मैं सीधा शॉर्ट में ऐसे लिख दिया करूं के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आउटसाइड में, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा किसके आर के। तो पुट कर लो, देखो अब ये सरफेस है ना, ये सेल है,
अब गॉसियन सरफेस कहाँ जाएगा? ऑन द सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कहाँ होगा आपका? ऑन द सरफेस, क्योंकि जो ये P पॉइंट आपका यही आ जाएगा, तो ये गॉसियन जो सरफेस है देखो यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो R बराबर होगी किसके? आपकी R, क्योंकि पहले केस में जो तुम मान रहे थे कि ये सरफेस था और ये गॉसियन सरफेस, ये सेल थी, तो ये आपकी R थी और ये आपकी क्या थी? कैपिटल R। अब ये गॉसियन सरफेस उठ के इस सरफेस के ऊपर ही आ गया, तो R बराबर हो गया किसके? R के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही सेम कितनी निकल जाएगी? सिर्फ क्या करो, इसमें पुट कर दो। बार बार इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं कि बार बार हम गॉस लॉ लगाएं। एक बार सोल्व कर लिया तो इसमें R बस R चेंज हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी? KQ बाई R का स्केल। ठीक है, बस इस R की जगह कैपिटल R को क्या कर दो? पुट कर दो। लास्ट केस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल। तो देखो अब क्या, ये सेल है ना आपकी, ये सेल है जिसकी रेडियस क्या आपकी R है। ठीक है, अब ये P पॉइंट, पहले देखो इस वाले केस में तो ये सेल थी और ये गॉसियन सरफेस था, तो ये आपकी R थी और ये क्या थी? आपकी कैपिटल R थी। ठीक है, यहाँ चार्ज पॉजिटिव था आपका, ये P पॉइंट यहाँ था। अब की बार P पॉइंट यहाँ सरफेस पे आ गया, अब की बार ये P पॉइंट अंदर कहीं आ गया, तो अंदर का गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, ये वाला। तो ये क्या आपका? सेल, और ये क्या आपका? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये सेल और ये क्या आपका? गॉसियन सरफेस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तो देखिए बेटा, यहां से क्या बना? अब ये जो ये बनी आपकी स्मॉल r, ये क्या बनी आपकी? स्मॉल r। ठीक है, अब देखो सेल तो बाहर है ना, चार्ज किस पे है? सेल पे है ना, चार्ज किस पे है? सेल। और अंदर सेल पे कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर चार्ज क्या है? 0। अंदर चार्ज क्या है? 0। लगा लो, फाई इज इक्वल टू EdS Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सोल्व कर लो, E को बाहर लिख लो, ds। तो देखो एरिया वेक्टर भी इधर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे Q क्या? अंदर 0, अंदर Q क्या आपका? 0, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। अरे अंदर चार्ज क्या है? 0, अंदर चार्ज है ही नहीं गॉसियन सरफेस पे। कंडीशन ये थी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अनक्लोज होना चाहिए। गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज होगा तभी तो Q इनसाइड होगा, कुछ चार्ज होगा अंदर उस सरफेस के, तभी तो लगा सकते हो ना आप लोग फ्लक्स को, गॉस लॉ को। तो चार्ज अंदर है ही नहीं, तो यही ये ध्यान रखना, एक कंडीशन रहेगी कि चार्ज शुड बी एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो पहले वाले में तो देखो इस गॉसियन सरफेस से बाहर था तो अंदर चार्ज था, अब गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज है। अब इस वाले में चार्ज गॉसियन सरफेस पे है ही नहीं, सेल तो बाहर रहेगी, चार्ज तो बाहर है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी नहीं। ठीक है, तो अंदर चार्ज क्या है? 0, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? 0। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये E इनसाइड, ठीक है, ये E ऑन द सरफेस, KQ बाई R स्केल। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ये E और ये आपका R। ठीक है बेटा, तो देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 सेल के, ये सरफेस हो गया यहाँ पे R बराबर R। तो आउटसाइड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्केल, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? R स्केल। तो ये ग्राफ आ गया फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड उड द सेल के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट समझ आ गया। सिर्फ गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना है, कंडीशन ये रहेगी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हमेशा अनक्लोज होना चाहिए। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं अनक्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाएगी आपकी? 0। गॉसियन सरफेस वैसे रियल में नहीं होता, एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन थी गॉस की, तो बस उसको अज्यूम करके हम जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स थे उनको हम इजीली क्या कर पाते हैं? सोल्व कर पाते हैं। जैसे मैंने इनफाइनाइट लाइन चार्ज को ही करवाया, पीछे जो आपने इनफाइनाइट लाइन चार्ज को करते बहुत बड़ा सा डेरिवेशन हो रहा था, लेकिन गॉस लॉ से वो कुछ ही स्टेप में क्या होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर।
इसी पे एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी सेल था ना, यहाँ पे स्फेरिकल सेल की बजाय मैं होलो सिलेंडर कह देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो सिलेंडर और कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो सिलेंडर या फिर आपका किसकी बात करें हम लोग, कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करें, ठीक है। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी क्या होगी, ठीक है। तो देखो सिलेंडर है आपका, होलो है, होलो मतलब अंदर से खाली है, होलो मतलब वो अंदर से क्या है, खाली है। तो इसके सरफेस पे चार्ज ओनली, चार्ज कहां पे है, ऑन द सरफेस, बाहर सिर्फ सरफेस पे चार्ज है इसके, सिलेंडर के। कंडक्टिंग का भी मतलब वही है कि अंदर चार्ज क्या आपका जीरो। तो वही तीन केस बात करेंगे। पहला केस आर ग्रेटर देन आर, दूसरा केस आर बराबर आर, तीसरा केस आर लेस देन आर, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लिया कि आप यहां पे कहीं अंदर ये पी पॉइंट, यहां पे क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लोगे। सिलेंडर के कारण गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। जैसे स्फीयर के कारण कैसा होगा, स्फेरिकल, ठीक है। तो इसका ये सरफेस, इस सरफेस पे फ्लक्स φ1 मान लो, कर्व सरफेस पे φ2 मान लो, इस पे क्या मान लो, φ3 मान लो, ठीक है। तो केस क्या है आपका, पहला केस मैं उल्टा लिख देती हूँ, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर, आर इज इक्वल टू आर। क्लियर हो गया। तो पहला केस है आपका केस फर्स्ट, आर लेस देन आर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ये क्या आपके रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। तो देखो वही लगाओ गॉस लो, टोटल फ्लक्स फाई क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी इसमें सारे सरफेस पे, बोलो होगी या नहीं होगी। तो इस सरफेस में देखो φ1, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो ऐसे भी समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर थीटा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे थीटा कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे तो नेट चार्ज है ही नहीं, फ्लक्स कहां से आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो नेट चार्ज है ही नहीं ना। इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस माना आपने, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर कोई नेट चार्ज या एनक्लोज नहीं, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ क्या है, आउटसाइड द सरफेस। तो नेट फ्लक्स फाई क्या लगाओगे, ई डी एस कोस 0 प्लस ई डी एस कोस 90, ई डी एस कोस 90 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लगाओगे गॉस लो। तो देखो कोस 0 मतलब 1, कोस 0 मतलब 1, ठीक है। ये कोस 90 0, कोस 90 0, क्या बना, ई इंटू एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज क्या है, जीरो। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज क्या है, जीरो, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग है ना, तो चार्ज सिर्फ क्या ऑन द सरफेस, अंदर चार्ज ही नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। कब, जब आर लेस देन है किससे, आर से। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस मैं यहाँ बना देती हूँ, इसको हटा दो यहाँ से, समझ आ गया। और दूसरा केस देखो, अब आप क्या कर रहे हो, अब बाहर किसी पॉइंट पी पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो ये आपने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये आपका अब आर है, ये क्या है आपका आर, और ये रेडियस क्या आपकी आर। तो वही गॉसियन सरफेस बना आपके पास ये। तो अब ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो वही लगाएंगे सिर्फ, यहाँ पे φ1, यहाँ पे φ2, और यहाँ पे आपका φ2, यहाँ φ3। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ये मैं अभी सिलेंडर में करवाया था, सिलेंडर के कारण सिर्फ कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे थीटा क्या बना, 90 डिग्री। अरे सिलेंडर में ये तो बताया था अभी आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है,
तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। तो ये φ1 φ2 और φ3 यही तो मैं मान रही हूँ। तो यहाँ पे थीटा कितना बन गया 90, तो 0। यहाँ पे कुछ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो ध्यान रखना इसको, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, सीधा लिख दूंगी मैं। तो क्या बना यहाँ पे, तो इन दोनों के कारण तो फ्लक्स क्या बन जाएगा 0, फ्लक्स फाई क्या बन जाएगा 0, क्योंकि थीटा क्या होगा 90 डिग्री यहाँ। तो फाई φ2 के कारण एग्जिस्ट करेगा, तो फाई की वैल्यू q बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कोस 0 ई इंटू एस q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए 2 डायमेंशन है ना यहाँ पे आपके पास। सिलेंडर के लिए किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सिलेंडर के कारण किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। या सीधा लिख लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ना, देखो ये है या नहीं है, गॉसियन सरफेस में चार्ज अनक्लोज है ना। अरे गॉसियन सरफेस आप ऊपर तक भी मान सकते हो, कोई वो नहीं है। गॉसियन सरफेस में चार्ज अनक्लोज है ना, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। तो इसमें चार्ज अनक्लोज है अंदर, तो क्या बनेगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, इसकी लेंथ क्या मान लिया आपने 2 पाई RL। क्या बन जाएगा आपके पास E इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू s। और सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RL। ठीक है, तो क्या बन जाएगा E इज इक्वल्स टू, ये समझ आ गया। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, यही लिख देती हूँ मैं, q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू में l। ठीक है, समझ आ गया। या यहीं पे पुट कर लो और थोड़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में, q को क्या लिख सकते हो, s को ऐसे ही रहने दो, इतना समझ आ गया। अब देखो s को ऐसे रह लेने दो थोड़ी देर के लिए, बाद में चेंज कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है q बाई s, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू s। पुट कर दो, e क्या बन जाएगा सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट s, s से s कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो सिलेंडर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रही। सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू साइज पे डिपेंड आपकी नहीं करेगी। समझ आया, होलो सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा आपका होलो सिलेंडर है। एक बार समझिए, देखो सिंपल, मैंने पहले वाला ही केस करा कि गॉसियन सरफेस को आप अज्यूम करिए, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इस सरफेस पे थीटा 90, तो फ्लक्स 0। सिर्फ कर्व सरफेस के कारण, गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस के कारण, एल क्या लेंथ ऑफ द सिलेंडर, या लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2 पाई RL, इनको पुट कर दो तो आपका आंसर ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ आया सभी को इतना। हाँ भाई देखो हुआ सबका, देख लो एक बार फिर से समझ क्लियर हो गया। देखो अलग सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। ये निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हमने पुट कर दिया, फ्लक्स φ2 के कारण EDS E इंटू S। तो ये S सेम नहीं होगा, यहाँ पे मैंने गलत रख दिया, सॉरी भाई। देखो बेटा सॉरी, S सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो S होगा ना, ये जो S होगा ये गॉसियन सरफेस के कारण होगा। तो S, ये S किसके कारण है, गॉसियन सरफेस के कारण। और गॉसियन सरफेस का एरिया यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से, गॉसियन सरफेस क्या आएगा, गॉसियन सरफेस कितना होगा 2 पाई RL। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। ठीक है, और डेंसिटी के लिए बात करेंगे तो Q क्या होता है, सिग्मा क्या होगा Q बाई A। तो ये सरफेस एरिया सिलेंडर का लेंगे डेंसिटी के लिए, तो Q क्या बन जाएगा सिग्मा 2 पाई RL। ये सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की रेडियस क्या है स्मॉल r, मैं ध्यान नहीं रहा, सेम रेडियस रख गई, तो पुट कर दो सिग्मा 2 पाई RL बाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2 पाई RL। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, तो फिर R पे डिपेंडेंट आ जाएगा इसका आंसर। तो ये बना E इज इक्वल्स टू, यहाँ से सोल्व कर लो, इधर लिख दूं मैं, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा R एप्सिलॉन नॉट इंटू R बराबर E। तो इनसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी सिग्मा R एप्सिलॉन नॉट इंटू में R आ जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये क्या आया R ग्रेटर देन R, ये ध्यान रखना। ये देखो रेडियस दोनों की R होगी, रेडियस यहाँ क्या है आपकी
गॉसियन सरफेस की रेडियस मैंने स्मॉल r मानी है और सिलेंडर की रेडियस की आपकी कैपिटल R है, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी तो सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं ना कि पूरे सिलेंडर पे चार्ज कितना है Q, तो हमने डेंसिटी निकाल ली वहां से, तो यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल R या यहाँ क्या लिखोगे स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये मैंने आपको चेंज हो जाएगा, तो क्या जाएगा सिग्मा r बाई ई। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, समझ आया। अब एक केस और डिस्कस कर लो। यहाँ पे लास्ट केस क्या था, जब r बराबर हो जाएगा किसके r के, तो जब r ग्रेटर देन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है सिग्मा r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब तीसरा केस और देख लो, तीसरा केस देखो, इसको हटा रही मैं फिगर को। तीसरा केस क्या कह रहा है, r बराबर r, r बराबर r, ठीक है। r बराबर r का मतलब क्या हुआ कि गॉसियन सरफेस यहीं पे आ गया, कि गॉसियन सरफेस आपका सरफेस के ऊपर ये यहीं पे, ठीक है। तो पूरा उसी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो एक्सटर्नल निकाला ना इसमें r बराबर r रख दो, क्या बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो सरफेस सिलेंडर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग सर सिलेंडर है ना, तो कंडक्टर के हर एक चीज कोई भी सर शेप हो, तो कोई भी शेप हो कंडक्टर की, उसकी सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हमेशा कितनी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ आ गया, ये ध्यान रखना। मैं इस वाली फिगर को फिर बना देती हूँ, किसी को नहीं भी समझ आया। ये एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, तो इसके सरफेस पे चार्ज होगा ओनली, कंडक्टिंग है तो, ठीक है। अब आप भार निकाल रहे हो तो भार वाला गॉसियन सरफेस कहीं पे भी मानो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो इस वाले की रेडियस कैपिटल R और इस भार वाले की रेडियस कितनी बन गई आपकी स्मॉल r, तो दैट इज योर गॉसियन सरफेस और ये आपका सिलेंडर। और गॉसियन सरफेस में चार्ज अनक्लोज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर इस वाले के लिए बनाते हो तो इस वाले के लिए क्या बन जाएगा आपका ये सिलेंडर और ये गॉसियन सरफेस अंदर ही अंदर बनेगा, ठीक है। आप कहीं से भी बनाओ अच्छा वो एक ही बात, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी आपकी जीरो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गया, समझ आया सबको इतना। तो ये देखो क्या बता रहा है, अगर R बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, अगर रेडियस ऑफ द सिलेंडर बढ़ा दोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू द सिलेंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समझ आ गया सबको इतना, बोलो भाई क्लियर हुआ इतना। तो चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, दोनों के कारण क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।